गुरुमा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुरुमा मुझे एक थायराइड की डिज़ीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझे थोड़ा समझा दो, और मैं अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करूँगा क्योंकि उनको भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। इसलिए मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके पास इसी चीज़ को प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के मैं लिए। अपने सारे नादान परिंदों के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ, और अब तो नीट वैसे ही पास आने वाला है। चलो आ जाओ, अभी समझ लेते हैं सारी थायराइड की डिजीजेस। ओके, थैंक यू। थायराइड के डिसऑर्डर्स में बेसिकली 5 डिजीजेस होंगी, ठीक है। सबसे पहले हाइपोसिक्रीशन यानी थायराइड की कमी होने से जो होती है, इसमें नंबर 1 आएगा क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में याद रखना कि ये कंजेनाइटल है यानी जन्मजात है। अगर मदर हाइपोथायराइड है प्रेगनेंसी में तो ये बच्चे में ट्रांसफर होती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफनेस होगी, म्यूटिज्म होगा, गूंगा बहरा बच्चा होगा, मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली तीनों तरीके से रिटार्डेड होगा। आगे ही समझ अच्छे से, आगे बढ़े। हाँ, अभी तो सही आ रहा है मेरे को, बिल्कुल। ठीक। लेकिन अगर यही डिजीज हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड की कमी होना अडल्टहुड में होगी तो उसे कहते हैं मिक्सिडीमा। क्या कहते हैं? मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा। बहुत बढ़िया, हो जाएगा नीट में सिलेक्शन। थैंक यू। अगर यही थायराइड की कमी आयोडीन डेफिशिएंसी से हो, यानी डाइट में नमक कम ले रहे हैं जिसमें आयोडीन कम है किसी भी कारण से, तो थायराइड का ग्लैंड तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो कोशिश कर रहा है और थायराइड हार्मोन्स बनाने की, तो ग्लैंड तो एनलार्ज होगा, लेकिन आयोडीन ही नहीं है तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे, तो है हाइपोथायराइडिज्म। और यहाँ इसे कहेंगे गॉइटर, या और अच्छा कहना है तो बोलेंगे इसे सिंपल गॉइटर। और अगर यही डेफिशिएंसी ऑटो इम्यूनिटी के कारण हो, यानी थायराइड फॉलिकल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगे, तो इसे ही कहेंगे हशीमोटोज थायरोइडाइटिस। तो ये 4 डिजीजेज हैं जो थायराइड की डेफिशिएंसी के कारण होती है। एक डिजीज है वेरी इंपॉर्टेंट नीट में, ये काटा क्यों है, ये हशीमोटो? ये काटा नहीं है, ये जल्दी में थोड़ा सा लाइन गड़बड़। चलिए, ठीक है, ठीक है, चलेगा। हाँ, चल जाएगा। चलिए, हाइपरथायरॉयडिज्म की एक ही डिजीज हमें याद करनी है जो हमारी टिप्स पर होनी चाहिए, वो है ग्रेव्स डिजीज, या जिसे बोलते हैं एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्सो मतलब बाहर निकला हुआ, और ऑफ्थैल मतलब आईज। इसमें आईज ऐसी बल्ज्ड आउट होती है कि जैसे मेढक की तरह टपक कर गिर पड़ेंगी। और ग्रेव मतलब बहुत सीरियस कंडीशन है, थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बस ये डिजीजेस याद कर लेना, और इनमें से एक क्वेश्चन नीट में पक्का है। थैंक यू गुरुमा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बायोलॉजी मैया की जय हो। जय हो।